रिलेशनशिप गोल है या सेक्स गोल है, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन मेरा हाल ही में एक फ्रेंड के साथ हुआ। और जब ये डिस्कशन हो रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आज हमारे सोसाइटी की कई सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हम लोगों की जो कई सारी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, वो इसी वजह से आ रही हैं कि शायद हम लोगों ने इस क्वेश्चन को या तो पब्लिकली डिस्कस नहीं किया है या अपने दिमाग में हमारे पास क्लैरिटी नहीं है कि कौन सी चीज फाइनल है या क्या चीज अल्टीमेट गोल है लाइफ का। अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो क्या है कि हमारे यहाँ सेक्स अभी भी टैबू है, मतलब इसके ऊपर आराम से बात करना या इसको डिस्कस करना फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ या और सर्कल्स में, ये अभी भी एक इजी कन्वर्सेशन टॉपिक नहीं है। एटलीस्ट एक जो सीरियस कन्वर्सेशन होना चाहिए उसका तो टॉपिक नहीं है। हो सकता है इसके ऊपर हल्की बातें बहुत होती हों, घटिया बातें इसके ऊपर होती हों, लेकिन एक जो सीरियस डिस्कशन होना चाहिए सेक्स को लेके, वो शायद आज भी हमारे सोसाइटी में हम लोग नहीं कर रहे हैं। और इसको बड़ा प्रोहिबिटेड भी रखा गया है, मतलब कि अगर कोई सेक्स कर रहा है तो ये एक बड़ा मतलब चर्चा का विषय बन सकता है, उसके कैरेक्टर पे जजमेंट की बात आ सकती है, उसका चरित्र कैसा है ये इस पे डिपेंड कर सकता है कि वो सेक्स कर रहा है नहीं कर रहा, किस एज में कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो कि ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि इसमें कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा है, इसके अपने कुछ मॉरल रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स हों तो अच्छी बात है, लेकिन शायद हमने सेक्स को इंडिया में जरूरत से ज्यादा मॉरलाइज कर रखा है। शादी से पहले ये वो मतलब बहुत सारे इसमें रूल्स हैं। अगर कोई जना अक्लमंद है, लीगल एज का है, अपना भला बुरा जानता है, तो मेरे ख्याल से सेक्स को लेके इतनी पुलिसिंग या इतनी मॉरलाइजिंग जरूरी नहीं है। और क्यों नहीं है मैं उसको भी अभी 1 मिनट में समझाऊंगा और उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है ये भी बताऊंगा। लेकिन हमारे यहाँ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ रिलेशनशिप्स की जो यूटिलिटी है, चाहे वो शादी हो या एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कमिटमेंट हो, कई बार ये कमिटमेंट केवल इसलिए है क्योंकि इट लीड्स टू सेक्स। बहुत सारे लोग शायद शादियां इसलिए करते हैं या उनके घर वाले इसलिए करवाते हैं कि लीगल सेक्स अब शुरू हो सके। अब अगर आप देखिए कि अगर किसी रिलेशनशिप की वैल्यू केवल इतनी सी है कि दैट रिलेशनशिप लीड्स टू सेक्स, अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी रिलेशनशिप में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आगे सेक्स की पॉसिबिलिटी ओपन करनी है और उसके बीच में जो मतलब एक बैरियर है वो सिर्फ इतना सा है कि हम रिलेशनशिप में नहीं, तो आप देखिए इनहेरेंटली आपने क्या किया, रिलेशनशिप को सस्ता कर दिया, रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस को कम कर दिया और आपने उसको एक केवल गेट बना दिया सेक्स तक पहुंचने के लिए। अच्छा, अपने आप में रिलेशनशिप की कोई वैल्यू नहीं है, जबकि देखिए जो चीज परमानेंट होनी चाहिए थी वो सेक्स नहीं है। अगर आप देखिए प्रकृति में, अगर आप इस अर्थ पे देखिए, सारे जानवर सेक्स कर रहे हैं। अगर एक वो फिजिकल एक्ट की बात करूं मैं, अगर मैं इंटरकोर्स की बात करूं, तो हर जानवर ये काम कर रहा है। लेकिन अगर आप देखें बहुत ही कम प्राणी ऐसे हैं जिनमें से ह्यूमंस तो शायद सबसे, अगर मैं कहूं इसमें फोर फ्रंट पे हैं, जो प्रॉपर एक पार्टनर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ और जानवर हैं जो एक परमानेंट पार्टनर के साथ रहते हैं, लेकिन वो बहुत कम है। और ये अगर प्रॉपर इंस्टीट्यूशन देखे एक पार्टनर के साथ रहने का, तो वो शायद इतना प्रोनाउंस्ड, इतना क्लियर कट केवल आपको ह्यूमंस में दिखेगा। केवल ह्यूमंस ही ऐसे हैं जो एक डिफाइंड पार्टनर के साथ लाइफ बिताने की सोचते हैं। अच्छा, इसमें मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये शादी के थ्रू पार्टनरशिप हो या कैसे पार्टनरशिप हो। अगर आप दो जने एक साथ अपना जीवन गुजारने के लिए जो भी मेथड निकालते हो, अगर आपके लिए वो वर्क करता है, मैं उसे रिलेशनशिप मानता हूं और मेरे हिसाब से वो ठीक है। बट अगर कोई रिलेशनशिप केवल इसलिए है कि आपकी फिजिकल नीड सेटिस्फाई हो सके, जिसमें आपकी इमोशनल नीड्स का कोई रोल ना हो, केवल एक फिजिकल इंटरकोर्स सेक्स के लिए अगर कोई रिलेशनशिप बन रहा है, तो मुझे ये बताइए, व्हाट इफ ये जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं, ये जो सेक्सुअल इंटरेस्ट है, एक्साइटमेंट है, ये खत्म हो जाएगा, फिर क्या? कभी ना कभी वी ऑल ग्रो ओल्ड एंड हो सकता है एक समय के बाद द सेक्स में नॉट बी एज गुड। ये जो आपकी फिजिकल डिजायर्स हैं ये उतनी इंपॉर्टेंट ना रहे, आपकी इमोशनल डिजायर्स, आपकी स्पिरिचुअल डिजायर्स, उनका क्या होगा? या मान लीजिए आप फिजिकली दूर दूर रहने लगे हैं और जो चीज इकलौती आपको बांध के चल रही थी, जो एक फिजिकल इंटीमेसी थी, अगर वो खत्म हो जाए तो क्या करना चाहिए?
क्या रिलेशनशिप को खत्म कर देना चाहिए? और होता भी है कई बार। आप बहुत बार लोगों से पूछें कि क्यों ब्रेकअप हो गया, तो लोग आपको बताएंगे लॉन्ग टर्म फीजिबल नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को ना लॉन्ग टर्म चलाना फीजिबल नहीं है, बड़े मुश्किल हैं एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाना, उन्हें एग्जीक्यूट करना। व्हाट दे आर सेइंग इज जो हमारा प्राइम रीजन था ना रिलेशनशिप में आने का, वो रीजन फुलफिल नहीं हो पा रहा। जो हमें एक्चुअली चाहिए था रिलेशनशिप से, हमें वो नहीं मिल पा रहा, इसलिए रिलेशनशिप का कोई फायदा नहीं है। जबकि इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर किसी तरह से ये जो सेक्स का अट्रैक्शन है, क्योंकि हमने इसे इतना ज्यादा प्रोहिबिटेड रखा हुआ है, इसलिए ये इतना ज्यादा लुक्रेटिव हो गया है, इसलिए ये इतना ज्यादा एक्साइटिंग हो गया है, और इसीलिए जो चीज हम आसानी से करवा दे रहे हैं, शादियां, मन हो ना हो शादी तो कर ही लो। अब हमने इसे कोई गोल नहीं रखा है, हमने शादी को तो स्टेपिंग स्टोन कर दिया है। अरे मन मिले ना मिले, आपको सेक्स तो मिल जाएगा, शादी कर लो। आपने हर चीज को लाके इतना छोटा बायोलॉजिकल इंपेरेटिव बना दिया है। आपको रिलेशनशिप मिले ना मिले, लेकिन रिलेशनशिप में ढकेल दिया जाएगा ताकि आपको लाइफ भर सेक्स मिलता रहे। और सबकी उम्मीद, समाज की उम्मीद ये है शायद आप इससे सफिशिएंटली डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आप बाकी सब चीजें भूल जाएंगे। एज लॉन्ग एज योर एनिमल इंस्टिंक्ट्स, योर सेक्सुअल डिजायर्स आर फुलफिल्ड, सोसाइटी की उम्मीद है कि कम से कम और कुछ होना हो आपके लाइफ में, और कोई मीनिंग होना हो, आपका ये जो एनिमल इंस्टिंक्ट है ये पूरा होता रहेगा और शायद आप अपना जीवन गुजार लेंगे। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं, वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप्स बिकॉज क्लियरली ये आइडिया वर्क नहीं कर रहा। क्लियरली हम उस एनिमल थॉट से इवॉल्व हो चुके हैं। क्लियरली हमारे को लाइफ गुजारने के लिए केवल अपनी सेक्सुअल नीड्स काफी नहीं है, उनको पूरा करना सफिशिएंट नहीं है, हमें अपनी स्पिरिचुअल नीड्स, अपनी इमोशनल नीड्स, इनको भी फुलफिल करना है। और जब जब हमें लगता है कि हमारी इमोशनल नीड्स, हमारी स्पिरिचुअल नीड्स, हमारे एम्बिशंस, हमारे एस्पिरेशंस ये पूरे नहीं हो रहे हैं, वी फील सफोकेटेड। हमें वो रिलेशनशिप ना ठीक नहीं लगता, क्योंकि वो रिलेशनशिप की वजह से बना ही नहीं था। वो रिलेशनशिप केवल एक कॉन्ट्रैक्ट था सेक्स को फैसिलिटेट करने का। अगर हम अपनी ह्यूमैनिटी को, अपने ह्यूमन होने के मतलब को, हमारे इस इवोल्यूशन को हम अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो शायद हम लोग इस अर्थ पे आने के अपने पर्पस को भी अभी समझ नहीं पाए हैं। अगर प्रोक्रिएशन इकलौता पर्पस होता हमारा इस अर्थ पे आने का, अगर हमारे यहां पे आने का अल्टीमेट गोल सेक्स ही होता, स्पीसीज का प्रोपोगेशन ही होता, कि हम यहां पे क्यों आए हैं, ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ सके। ये काम जानवर करते हैं, ये काम जानवर करते हैं कि उनका इस अर्थ पे आने का पर्पस ही यही है कि उनके बाद की जनरेशन आए, उनके बाद की जनरेशन आए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, उनकी जनरेशन कंटिन्यू करती रहे। ह्यूमंस का इस अर्थ पे आने का पर्पस इतना छोटा ना है, ना हो सकता है, ना इसे इतना छोटा बनाना चाहिए। रिलेशनशिप अल्टीमेट गोल है। रिलेशनशिप वो गोल है जिसमें दो जने अगर साथ में आ रहे हैं तो वो एक दूसरे को बिल्ड कर रहे हैं। भले ही वो नेक्स्ट जनरेशन लाए ना लाए, वो इस जनरेशन की जो अल्टीमेट पोटेंशियल है उसको रियलाइज कर रहे हैं। और जो दो जने केवल रिलेशनशिप में इसलिए हैं कि वो प्रोक्रिएट कर सकें, वो केवल अपने एनिमल बिहेवियर को ही फॉलो कर रहे हैं, वो अपने हायर ऑर्डर फंक्शन को अभी समझ नहीं पाए। जो भी लोग रिलेशनशिप में आते हैं, मेरी उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप ये सोचिए अगर इस रिलेशनशिप में सेक्स ना हो तो क्या तब भी इस रिलेशनशिप का मतलब रहेगा? क्या तब भी आप एक दूसरे के साथ रहना चाहेंगे? और अगर आपको जवाब मिले ना, तो उस रिलेशनशिप में बढ़िए ही मत।
उस रिलेशनशिप में एनर्जी ही मत डालिए। अगर सेक्स इज व्हाट यू नीड, बाय ऑल मीन्स गो फॉर इट, हैव सेक्स, बट उसके लिए रिलेशनशिप को जरिया मत बनाइए। उसके लिए एक इतनी प्रेशियस, इतनी प्योर चीज को खराब मत कीजिए। एंड आई एम नॉट अगेंस्ट सेक्स, इट इज असेंशियल बायोलॉजिकल इंपेरेटिव, आप करिए, बट ऑर्डर क्लियर होना चाहिए। जो ऑर्डर अभी है, रिलेशनशिप्स लीड्स टू सेक्स, मेरे को इस ऑर्डर से प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर सफिशिएंट अटेंशन जो है ना, वो रिलेशनशिप पे नहीं है। जो ड्राइविंग फोर्स है रिलेशनशिप का, वो केवल सेक्स है। अपने आप में इस रिलेशनशिप की कोई ना गरिमा है, ना इसकी कोई इंपॉर्टेंस है। ये केवल एक कॉन्ट्रैक्ट है ताकि इसके एग्जीक्यूशन में बोथ पार्टीज कैन डिराइव सेक्स। इफ सेक्स इज व्हाट यू डिजायर, बी ओपन अबाउट इट, बी क्लियर अबाउट इट कि मुझे केवल यही चाहिए, एंड गो फॉर इट। फाइंड अ लाइक माइंडेड पर्सन जिसको केवल इतना ही चाहिए हो। लेकिन अगर आप किसी को रिलेशनशिप प्रॉमिस कर रहे हैं या किसी के रिलेशनशिप की प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि इसका गोल केवल इंटरकोर्स नहीं है। मेक श्योर कि इस रिलेशनशिप के और भी फ्लेवर्स हैं, इसकी लॉन्जिटिविटी और भी ज्यादा है, और इसमें इमोशंस इन्वॉल्व है। अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट करने का तरीका केवल एक मानते हैं, तो क्लियरली आप एक दूसरे को अभी सफिशिएंटली समझ नहीं रहे हैं। और कोई भी रिलेशनशिप जो सिर्फ और सिर्फ सेक्स के अराउंड स्ट्रक्चर्ड है या सेक्स को फैसिलिटेट करने के लिए बना हुआ है, चाहे वो मैरिज ही क्यों ना हो, वो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है, वो सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन है, वो कभी लंबा नहीं चलेगा। So this is my advice to anyone and everyone who's looking to start a relationship. Make sure you know what is the foundation of your relationship and order क्या है चीजों का। Is relationship leading to sex? क्या यही रोल है रिलेशनशिप का, या क्या ये रिलेशनशिप अपने आप में एक इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है?